अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस अरकान असेंबली और कौंसिल को हिदायत दी है कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन की तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब दें और हुकूमत की 15 माह की कारकर्दगी को अवाम तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करें। असेंबली के कमेटी हॉल में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक्कद हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती उजरा और दोनों ऐवानों के कांग्रेस अरकान ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने अरकान को असेंबली के बजट इजलास में हुकूमत के एजेंडे से वाकिफ करवाया और कहा कि अरकान को ऐवान की कार्रवाई में सरगर्मी के साथ हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों ऐवानों में अरकान पाबंदी से शरीक हों और हुकूमत की स्कीमात पर मुबाहिस में हिस्सा लें। मुंबई पुलिस ने होली से मुताल्लिक़ प्रोग्रामों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है, जो कि 12 मार्च से 18 मार्च 2025 तक नाफिजुल अमल रहेगी। यह एडवाइजरी रमजानुल मुबारक को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर के तहत जारी की गई है। मुंबई पुलिस की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि फहाश अल्फाज या नारे लगाने की इजाजत नहीं होगी। अवाम में फहाश गाने चलाने की भी मुमानियत होगी। इसके अलावा किसी भी ऐसी चीज की नुमाइश या तशहीर जो किसी शख्स की साख, शाइस्तगी या अखलाकियात की तौहीन करती हो, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहगीरों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर फेंकने या स्प्रे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन के दूसरे रोज ऐवान में गर्मा गर्मी देखी गई, जबकि गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के दौरान हुक्मरान जमात कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान नोकझोंक देखी गई। जबकि बीआरएस रुकन असेंबली जगदीश्वर रेड्डी की जानिब से स्पीकर पर किए गए रिमार्क्स पर ऐवान की कार्रवाई को 45 मिनट के लिए मुलतवी किया गया था। बीआरएस रुकन असेंबली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा था कि ऐवान तमाम अराकीन का है, ये सिर्फ स्पीकर का नहीं है बल्कि तमाम अराकीन को यकसा हुकूक हासिल है। उनके इस रिमार्क पर कांग्रेस के वजीर कोमट रेड्डी ने इसे स्पीकर की तौहीन करार देते हुए उन्हें मुकम्मल सेशन के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन इमरान प्रताप गढ़ी ने हुकूमत पर आला तालीमी इदारों को निशाना बनाए जाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया और कहा कि हुकूमत इन इदारों को बदनाम करने के लिए गैर अखलाकी हथकंडे अपना रही है। जेएनयू में नारेबाजी और तशद्दुद के वाक़यात का हवाला देते हुए इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि कुछ नकाब पोश अफराद यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर नारेबाजी करते हैं और हैरान कुन बात यह है कि दिल्ली पुलिस आज तक इन अफराद की शनाख्त नहीं कर पाई है। कांग्रेस रुकने राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने नई तालीमी पॉलिसी NEP को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये पॉलिसी अमीर और गरीब के दरमियान फर्क को मजीद बढ़ा रही है। बीआरएस MLC मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल में बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार में आने से कबल तलबा से वादा किया था कि कामयाबियों पर वो उन्हें माली इमदाद अदा करेगी, ताहम ये ताहाल शुरू नहीं हुआ। मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द मुस्लिम कायद को वजीर की हैसियत से काबीना में शामिल किया जाए ताकि मुसलमान अपने मसाइल की यकसुई को यकीनी बना सके। वाज़ेह है कि रुकन की हैसियत से मोहम्मद महमूद अली की मियाद 29 मार्च को खत्म होने वाली है, जबकि बीआरएस ने डी श्रावण को MLC बनाया है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके बाबा नगर C ब्लॉक में पेश आए एक वाक़े में 62 साल शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। जराये के मुताबिक 62 साल जाकिर खान जो एक स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने बाजू चलाए जाने वाले पान शॉप ओनर से कुर्सी हटाने की बात की, जिस पर पान शॉप ओनर के अलावा उसके दोस्तों ने जाकिर खान के सीने पर कई मुक्के मारे, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। दवाखाना मुंतकिली पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। साल 2016 में जाकिर खान की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और वो दिल के मरीज थे। पुलिस ने CCTV फुटेज का मुआयना करने के बाद इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में एक नए शहर फ्यूचर सिटी के क़याम के लिए एक इदारा कायम किया है, जिसे फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया है। इस अथॉरिटी का मकसद रंगारेड्डी जिले के 7 मंडलों के 65 रेवेन्यू गाँव पर मुश्तमिल इलाके को जदीद शहरी तरक्की के मरकज में तब्दील करना है। इस अथॉरिटी की सदारत चीफ मिनिस्टर करेंगे, जबकि महकमा बल्दी नज़्म-ओ-नक्श व शहरी तरक्की, सनत, IT और कॉमर्स के वजीर नायब सदर होंगे।
रियासत की चीफ सेक्रेटरी, महकमा फाइनेंस के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सनत व IT के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी, महकमा माहौलियात व जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, HMDA कमिश्नर, TGIIC मैनेजिंग डायरेक्टर, रंगारेड्डी जिले कलेक्टर और हैदराबाद DTCP इस अथॉरिटी के अरकान में शामिल होंगे। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां लिफ्ट में फंसकर एक 4 साला मासूम लड़का फौत हो गया। ये अफसोसनाक वाकया आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में संतोष नगर कॉलोनी के मुश्तबा अपार्टमेंट में पेश आया, जहां 6 मंजिला इमारत में एक मेंस हॉस्टल भी कायम है। मुतवफी लड़के के वालिद शाम बहादुर इसी इमारत में चौकीदार के तौर पर काम करते थे और उनका खानदान लिफ्ट के करीब एक छोटे से कमरे में रिहाइश पजीर था। चारशंबे की रात तकरीबन 10 बजे सुरेंद्र खेलते हुए लिफ्ट के दरवाजे के दरमियान आ गया और बदकिस्मती से फंस गया और लिफ्ट में बेहोशी की हालत में पाया गया। दवाखाना मुंतकिल करने पर उसे मुर्दा करार दे दिया गया। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। चारमीनार पुलिस ने एक मुलाजिम राम स्वरूप को 70 लाख रुपए के गबन के इल्जाम में गिरफ्तार किया। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि मुलजिम ने धोखाधड़ी से हासिल करदा रकम से राजस्थान के मोहन राम से 40,000 रुपये में एक देसी पिस्तौल और 5 कारतूस खरीदे थे। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर यह सामान जब्त कर लिया। इसके अलावा मुलजिम ने 2 आईफोन भी खरीदे थे। गिरफ्तार मुलजिम को 12 मार्च 2025 को अदालत में पेश किया गया। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस P चंद्रशेखर की निगरानी में की गई है। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा IPS ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद पेश करने वाली 2 खवातीन यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पल्स टीवी चैनल के रिपोर्टर्स कहलाने वाली 2 खवातीन 44 साला पी रेवती साकिन नानक रामगुड़ा और 25 साला संध्या साकिन गुनूर महबूब नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया सेल हैदराबाद की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत गुजार के मुताबिक वीडियो से चीफ मिनिस्टर की तौहीन की गई और इनके किरदार को मजरूह करते हुए काबिले एतराज अंदाज में तौहीन आमेज मवाद को पेश किया गया। गाजा पट्टी पर कब्जे की अपनी तजवीज में वाज़ेह नरमी इख्तियार करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस मंसूबे में फलस्तीनियों को बेदखल करना शामिल नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा कि गाजा से फलस्तीनियों को कोई नहीं निकाल रहा है। इस तरह ट्रंप ने जंग ज़दा इलाके से वहां की आबादी को खाली करने के बारे में पहले किए गए अपने तबसरे को पलट दिया। दूसरी जानिब हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गाजा से फलस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर हटाए जाने के फैसले को वापस लेने का खैर मकदम किया है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।